रोहित एक छोटे से गांव के एक पढ़ाकू लड़का। रोहित गांव का लड़का, गांव में पढ़ाई करता, वहीं पे एक कोचिंग में जाके अपना पाठशाला में पाठ पढ़ता था। एक दिन रोहित के गांव के कुछ ही आगे उसके मामा का घर था। उसके मामा के घर पे रोहित को उसके मामा के लड़के के बर्थडे में उसको बुलावा आया था। रोहित के घर में उसके अलावा कोई भी रात को वहाँ पे जा नहीं सकता था, क्योंकि रोहित था एक स्टूडेंट और उसके माता पिता और 2 भाई बहन। अगर उसके माता पिता वहाँ पे चले जाएंगे तो फिर उसके अगले दिन उनके 2 बेटों की पढ़ाई या फिर स्कूल मिस हो जाएगी। उसके लिए रोहित को ही जाना पड़ेगा। तो रोहित लाचार, वो सोचा कि हाँ ठीक है, रात को तो बस यहाँ से गुजरती है, मैं यहीं से ही मामा के घर पे चला जाऊँगा उस बस में। उस दिन अमावस्या की रात थी। रोहित की माँ ने उन्हें बोला, बेटा आज तुम मत जा, आज ठहर जा, सुबह ही निकल जाना यहाँ से। एक दिन कॉलेज की छुट्टी ले ले, यहाँ से सुबह ही तू निकल जा वहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को मत जा। रोहित बोला, अरे माँ तुम क्यों चिंता कर रही हो, पास में ही तो है, चले जाएंगे, कोई ना, वहाँ पे पहुँच के मामा के लैंडलाइन से आपको फ़ोन कर दूँगा। उसकी माँ एक बार ठहरी, उसके बाद रोहित को बताई, ठीक है बेटा, अगर इतना ही इच्छा है तुम्हारी वहाँ पे जाने की तो फिर कोशिश करना, जिस बस में तुम जाना उस बस में किसी भी आदमी से तुम बात मत करना, या फिर कोई कुछ भी दे मत लेना। रोहित तो आधुनिक समाज का एक लड़का था, वो समझा हाँ ऐसे ही तो बोलते हैं सभी, ठीक है कुछ नहीं, जाता हूँ वहाँ पे, जैसा बोला ठीक है मैं कर भी दूँगा। बस आई। ठीक रात के 9:30 बजे वो उस बस में बैठा। बस के अंदर जाते ही रोहित ने देखा बस के बाहर पूजा किया गया है, जैसे कि नींबू मिर्ची वगैरह वगैरह, और अभी ही पूजा किया गया है बस को। वो सब कुछ देखा और समझा कि हाँ ठीक है, रात का ही तो वक्त है, हुआ होगा कोई पूजा, मुझे क्या। वो गया, बस के लास्ट वाले सीट में जाके बैठ गया। सफ़र था 2 से 3 घंटे का। रोहित जो कि एक पढ़ाकू लड़का था, अपने साथ एक मैगज़ीन लेके आया था, एक फ़नी मैगज़ीन। वो पढ़ता रहता, थोड़ी सी झपकी आई, उसी वक्त थोड़ी सी आँख लगी होगी, फिर वो उठा कि एक शोर से एक धम की आवाज़ आई बस के ऊपर से, और बस रुक गई। उसी वक्त बस में वो देखा कि ना तो आगे कोई है और ना तो साइड में कोई है, कोई भी आदमी, कोई भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तभी रोहित को ऐसा लगा कि उसके साइड में कोई उसके कान में फूंका, और एक बहुत ही ठंडी हवा उसके कान में छू के वहाँ से निकल गई। कुछ देर रोहित साइड में देखा, यहाँ वहाँ देखता रहा, कुछ नहीं है। फिर बस थोड़ी आगे चली और एक बूढ़ा आदमी अंदर उठे। उसके बाद बस का कंडक्टर चुपचाप आके रोहित को बताता है, इसके अगले स्टेशन पे जो भी महिला ऊपर उठेगी, तुम ना तो उसे देखोगे, ना तो उससे बातचीत करोगे, और वो अगर कुछ भी तुम्हें सर्व किए तो फिर तुम नहीं लेना। और क्यों नहीं लेना वो मैं और कोई एक दिन तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का एक फ्रेंड हूँ। रोहित बोला, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद रोहित को भूख लगने लगी, और वो बोला कि हाँ मैं तो भूख को तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन
प्यास को कैसे संभालूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी और ऐसा अक्सर होता नहीं था। ज़ोरों से प्यास लगने लगी। वो अपने बैग में चेक किया, लेकिन पानी का बोतल जो था वो फुल था, लेकिन जब वो चेक किया तो फिर पानी का बोतल पूरा ख़त्म था, पूरा ख़त्म, जैसे कि एक नया बोतल लेके ही आया है वो। और जैसा वो कंडक्टर बोला, उसके अगले वाले स्टॉप पे एक लेडी उठी और वो उठते रोहित के सामने आके लेफ्ट साइड में बैठ गई। रोहित को फील तो हुआ कि हाँ, एक औरत आई, क्योंकि तभी रोहित नीचे की ओर देख रहा था अपने पैरों को। तो वो औरत आके साइड में बैठ गई। वो औरत रोहित से बोली, बेटा मेरे पास थोड़े पकवान हैं और एक पानी का बोतल भी है, ठंडे पानी का बोतल है, और गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ी है। अगर तुम चाहो तो फिर ये दोनों तुम ले सकते हो अभी। रोहित उसी समय वो कंडक्टर की बातें याद करता, लेकिन उसके ऊपर भूख प्यास की माया भी छा के रही थी। तो रोहित क्या किया, उसी लेडी से पकवान तो नहीं लिए, लेकिन वो पानी का बोतल ले लिया जो कि वो कंडक्टर देख रहा था। कंडक्टर ने वहाँ तक देखा और ड्राइवर को बोल दिया कि गाड़ी को वहीं पर रोक देने को। रोहित पानी का बोतल लिया, कैप खोला, पानी पीने ही वाला था कि कंडक्टर ने बुला दिया, तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतर जाओ उतर जाओ। रोहित पानी का बोतल कैप बंद किया, वो लेडी को पकड़ाया और वहाँ से उतर गया। चलते 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 एक अंधेरा सा गली था, सामने दो लोग। कुछ देर के बाद रोहित को ऐसा अनुभूति हुई कि उसके पीछे कोई चल रहा है, और फिर उसको ऐसी अनुभूति हुई जो पेड़ है वहाँ पे कोई कूद रहा है। वो तभी वहाँ पे रुक गया और तभी उसको ऐसा लगा कि उसके मामा उसे लेने भी आए हैं। रोहित ठहरा वहाँ पे और पीछे की ओर देखा। एक भयानक सा चेहरा हंसते हुए दांत निकाल के उसको देख रहा था। रोहित की वहाँ पे सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वहीं पे रोहित बेहोश हो गया। उसके अगले दिन उसके मामा, उसके मामी और उसके मामा के लड़का वो सभी वहाँ पे आए। वहाँ पे देखे तो कोई भी नहीं है। पास वाले एरिया में देखे तो वहाँ पे एक फार्मर वहाँ पे फार्मिंग कर रहा था। तो वहाँ पे जाके वो लोग पूछे कि यहाँ पे एक लड़का आया होगा, ऐसा दिखता होगा, एक बैग को लेके आया होगा, तो कहाँ है वो। तो वो फार्मर बोला, मैंने तो कोई लड़का वहाँ पे नहीं देखा। कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप। उसके बाद रोहित के मामा मामी वो सब वहाँ के आसपास के वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उस लड़के की पूछताछ करने के लिए, और उसके मामा उसके मामी वहाँ पे आसपास अनेक जगहों में उसके लिए पूछताछ किए। तो उन्हें पता चला कि हाँ, कल रात को एक लड़का आया था इस गांव में, लेकिन वो इस गांव के जो 1 से 1.5 किलोमीटर के आगे जो स्मशान की घाटी है वहाँ पे उतरा था। वो लड़का चल के आगे तो आ रहा था, लेकिन कभी वहाँ पे उसके आगे जो घर है उस तक पहुँच नहीं पाया। वो चल के आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, लेकिन कुछ ही समय में वो आँखों से ओझल हो गया। उसके मामा मामी सभी सुने। उसके बाद उसके घर में वो बात गई। तो कुछ दिन के बाद रात को एक बस आता था जो कि बहुत साल पहले एक जगह पे एक्सीडेंट हो गया था। उसी बस में एक वृद्ध महिला सवारी की तरह थी। तो वही बस बहुत साल पहले कभी भी नहीं दिखी थी, लेकिन अभी रोहित को दिखी और रोहित के
सफ़र में वो उसको ले के भी चली गई।